वेलकम बैक टू एपीवी ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट ही कवर करेंगे। फ़िलहाल मैंने सोचा है कि फर्स्ट फ्लाइट कवर करते हैं और फिर देखते हैं इसका जो सप्लीमेंट्री है वो, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लाइट जिससे ज़रूरी तो दोनों बुक है, पर फर्स्ट फ्लाइट में कुछ पोम वगैरह है तो दोनों को देखते हुए चलना है। तो आज हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और ये जो स्टोरी है वो है लियम ऑफ फ्लैटी का, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इसका 2 पार्ट है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज कवर करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें दो पार्ट है, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन कल मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। आज हम लोग देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो आपका स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपकी खुद की लाइफ पे है। इसमें एक छोटे पंछी के बारे में बताया गया है जिसका नाम सीगल है। उस पंछी के बारे में बताया गया है और उसी तरह से हमारे जीवन के बारे में भी है कि हम लोग जब सबसे फर्स्ट टाइम चलना शुरू करते हैं तो किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, या फिर क्या ये सब हम लोगों के साथ भी होता है। जब हम लोग फर्स्ट स्टेप रखते होंगे तो क्या हम लोगों के साथ भी सेम कंडीशंस होती होगी। ये सारी कुछ जो है आपके ऊपर ही है, ठीक है। ये जो भी पहले ही मैंने बताया है कि जो भी स्टोरीज हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जब आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको लगता ये होगा कि ये तो मेरे मेरे जैसा ही मूवी बना हुआ है। कोई भी मूवी हो, आप जब मूवी खास करके बॉलीवुड का मूवी देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे ही ऊपर बना हुआ है। तो ये गौर करने वाली बातें हैं। तो ज़रा ध्यान से इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होगा तो आप खुद के ऊपर लेकर देखिए, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आखिर चैप्टर जो है, ये कहानी जो है हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या इंडिकेट करा रहा है। चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट अपने चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, जो कि हम लोग हर बार करते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वेयरिंग द स्काइज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कहता है सिंस द अर्लीस्ट टाइम, मतलब पुराने समय की बात है। उस समय मानव जो है पूरा आसमान पे विजय प्राप्त करना चाहता था, ये उसका सपना होता था। इसके बारे में 2 कहानियाँ हैं हमारे पास। एक फर्स्ट स्टोरी का नाम है ये यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटी समुद्री पंछी है, सीगल है। सीगल को समुद्री पंछी ही कह सकते हैं, ठीक है। तो सीगल है जो कि, या फिर मैं सीगल कहूँगा, सीगल है जो कि डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कंक्वेयर हिज फियर, और वो जो है इस पे विजय कैसे प्राप्त कर पाता है, इसके ऊपर कहानी है। और सेकंड टॉपिक जो हमारा कवर होगा, सेकंड पार्ट जो हमारा कवर होगा, वो है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट है, मतलब एरोप्लेन उड़ाने वाला है पायलट, जिसका एरोप्लेन जो है तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित आ पाता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। देखिए यहाँ आपको मीनिंग भी मिल रहा है, नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हेयर अ क्लिफ। कहता है जहाँ समुद्र होता है वहाँ पे कुछ, जहाँ पहाड़ वगैरह होता है उसके आगे जो चट्टानें निकली हुई रहती है, चट्टानें जो रहती है उसमें कोई छोटा मोटा होल वगैरह रहता है, नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ कह रहा है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर अ क्लिफ। ओके, तो हम आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। यहाँ लेज मतलब उसके लिए घोंसला समझते हैं। कहता है छोटी सी हमारी समुद्री चिड़िया है, अपनी बाहर निकलती हुई चट्टान पर अकेली थी, लेज पे अकेली बैठी हुई थी। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और एक बहन जो है, उसके 2 भाई और उसके एक बहन थी, ठीक है। एक बहन जो है एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे, मतलब वो तीनों जो है, दोनों भाई और एक बहन जो है, तीनों उड़ना शुरू कर दिए थे, तीनों को उड़ना आ गया था। आगे दे रहा, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, पर उसे जो है उन लोगों के साथ डर लगता था उड़ने में।
Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कहता है उसने जो है चट्टान के किनारे जो है किसी प्रकार से जब वो चट्टान के किनारे से थोड़ा सा दौड़ लगाया और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, तो उसे जो है डर लगने लगा, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। कहता है जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसको लगा कि समुद्र जो है बहुत बड़ा फैलाव है और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता, मीलों नीचे, काफ़ी गहराई है। तो अगर मैं गिर गया तो अगर मैं, जैसे हम लोगों के साथ ही ऐसा होता है जब हम फर्स्ट स्टेप या फिर सब साइकिल चलाने के लिए सब लोग सीखते हैं ना, तो जब हम फर्स्ट टाइम सोचो, जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा था तो मुझे भी बहुत डर लगता था साइकिल चलाने पे। तो जब हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं, देखे होंगे, आज तो नहीं होता, जब गवर्नमेंट स्कूल में हमारी टाइम में बच्चे जाते थे पढ़ने तो कुछ बच्चे नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था। आज भी बच्चे नहीं जा पाते, कुछ छोटे छोटे बच्चे रोते जाते हैं स्कूल। तो जब फर्स्ट टाइम कुछ भी शुरू करते हैं ना, तो शुरू करने से पहले हमें डर लगता है। बाइक चलाने वाले को देखे होंगे, जब बाइक सबसे फर्स्ट टाइम वो चलाता है तो उसको डर लगता है, डर डर कर चलाता है, लेकिन जब ज़्यादा सीख जाता है तो फिर फ्रिक्वेंट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है हमारी लाइफ पे है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। आगे कह रहा है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसमें कह रहा है कि वो जो है उसे लगा कि उसके जो पंख हैं उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे, इसलिए अपना सिर झुकाया और भाग करके चट्टान के नीचे वो अपने छोटे से सुराग में चला गया, जहाँ वो उसका घर था, जहाँ वो रात में सोया करता था। आगे है इसमें वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोता था, ठीक है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर दैन हिज ऑन ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. कहता है जब उसके छोटे छोटे भाई और बहन जो थे, जिनके पंख उसके पंखों से कहीं ज़्यादा छोटे थे, भाग कर किनारे तक गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाया और उड़ गए। तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरेट कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। कहता है उसके मम्मी पापा ज़ोर ज़ोर से बुलाए, डांटे उसको, बेटा निकल जाओ बाहर, अरे उड़ना सीख लो, चलना सीखो, कुछ तो करो। जब घर में कोई निकम्मा इंसान जब बैठा रहता है, या फिर देखे होगे जब पढ़ाई नहीं करते तो पापा किस तरह से डांटते हैं, और मम्मी तो पहले ही लगाती है। तो वो जो होता है वो हमें इनकरेज करने के लिए होता है, हमें प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ताकि हम कुछ जो काम के लिए डर रहे हैं, जिस काम के लिए डर रहे हैं, वो काम हम ईजी से कर सकें। तो उसे जो है धमकाते हैं, भूखा रहने की धमकी देते हैं कि अगर नहीं उड़ेगा तो तुम भूखे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु बेचारा अपने जीवन के लिए वह भी हिल नहीं सका, उसको भी और डर लग रहा था कि अगर मैं गिर गया तो चलो मैं कुछ देर भूखा रह लूँगा, वो ठीक है, पर मुझे गिर कर तो नहीं मरना। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. कहता है यह 24 घंटे पहले की बात है, ये जो है 24 घंटे पहले की बात है। तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया, उसके मम्मी पापा उसको छोड़ दिए, भाई बहन सब लोग छोड़ दिए। मम्मी पापा उसके जो थे उसके भाई बहन को ट्रेन कर रहे थे, बेटा तुमको गोता कैसे लगाना है, पानी में जा कर के मछली कैसे पकड़ना है, ये सब जो है वो देख रहा था कि किस प्रकार से उसे वो लोग जो है ट्रेन कर रहे हैं, और इसको जो है बुरा लग रहा था। पर ये जो है अपने घर से बुरा लगने के बावजूद अपने लेज से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। यही इसीलिए मॉम डैड होते हैं, वो लोग जो है इनकरेज करते हैं किसी चीज़ के लिए। जब आपसे कोई काम करने से डरते हो आप, तो आपको इनकरेज करते हैं, और वही आपको लगता है कि वो हमें डांट रहे हैं या फिर हमसे वो प्यार नहीं करते। वो आपसे प्यार करते हैं तभी आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
सो आगे पढ़ते हैं। इसमें कहता है he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। कहता है ये सब जो है जब चल रहा था ये सब, तो वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा कि उसने पहले ही हैरिंग में मछली पकड़कर चट्टान पे खड़े होकर उसे खाते हुए देखा कि वो मेरा भाई जो है खा रहा है और मम्मी पापा उसको उत्साहित कर रहे हैं चहचहा करके जोर जोर। जैसे फाइटिंग रिंग में देखे होंगे, जब फाइटिंग रिंग में लोग फाइट करते हैं तो एक जैसे क्रिकेट वगैरह देखे होंगे, जब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट करने के लिए उतरते हैं तो एक क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी उतरते हैं और बाकी जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके जो प्रशंसक होते हैं, वो लोग उनका नाम ले लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। और यहाँ जो है अपने बच्चे को इस तरह से करके देखते हुए उसके मम्मी पापा को हौसला बुलंद होने लगा और वे लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगे कि मेरे बच्चे ने अब डाइव करना सीख लिया है। जैसे कोई बच्चा टॉप कर जाता है, क्लास 10 में टॉप कर जाता है, तो उसके मम्मी पापा जो है उसका हौसला बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं। या फिर उसके मम्मी पापा अगर उसको डांटे नहीं होंगे बचपन में तो वो आज टॉप नहीं कर पाता। ये हर एक बच्चे के साथ होना चाहिए। मॉम डैड को ख्याल भी रखना चाहिए और ये आपको भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। आगे दे रहा है एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस। कहता है और पूरी प्रातः जो है, प्रातः पर पूरा परिवार जो है उसको जो है कायरता के लिए हंसी उड़ाते रहता था, मतलब बोलता रहता था तुम कायर हो, तुम्हें भी नीचे चलना चाहिए। और नीचे बड़े से चट्टान पे जाकर के वे लोग बैठे रहते और उसका मजाक उड़ाते, देखो हम लोग एक हैं, हम लोग कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं और एक मेरा वो भाई है, देखो कोई काम नहीं करता, घर में बस बैठा रहता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, आगे है द सन वाज नाउ ascending द स्काई वेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड हिज साउथ। कहता है सूर्य जो है आकाश के ऊपर चढ़ रहा था और उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। आगे है ही फील्ड दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। कहता है उसको जो है गर्मी लग रही थी क्योंकि कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका मम्मी पापा जो है उसको छोड़ दिए थे कि जब तक हम उसको कुछ कष्ट नहीं देंगे, उसको भूख लगा है तो भूख लगने के लिए कुछ करोगे ना, भूखे तुम तड़प के मर नहीं जाओगे, इतना हाल से तो हो नहीं। तो अगर तुमको कुछ करना होगा तो भी तुम निकलोगे। अगर हम सब कुछ किया कराया, इसीलिए कहा जाता है जब तुम 10 करोगे, 10 के बाद 12 के बाद कुछ और दिन मम्मी पापा तुम्हारा साथ देंगे, फिर तुमको तुम्हारे पैर पे खड़े होने के लिए छोड़ देंगे। बेटा तुमको अब यहाँ से खुद का रास्ता खुद चुनना है। अगर सारे ये सो आराम देते रहे वो ज़िंदगी भर, देन यू वॉन्ट डू एनीथिंग, देन यू वॉन्ट रियली, तुम कुछ नहीं करोगे। और जिस दिन तुमको रियलाइज़ हो गया कि ये जो है हमारे लिए काम कठिन है और वो लोग हौसला बुलंद करेंगे तुम्हारा, नहीं बेटा यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस वर्क, सो यू नीड टू डू दिस। तब जा कर के तुम्हें ये रियलाइज़ होगा और यू विल डू दिस वर्क एंड यू विल अचीव योर गोल। नाउ he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with his other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep। कहता है वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया, सबसे पहले एक टांग को पंख के नीचे छिपा कर रखा, दूसरी टांग पर खड़ा हो गया, पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी तथा सोने का बहाना किया, मतलब नींद आने की बहाना किया कि हमको नींद आ रहा है, बेहोश जैसे होता है ना, बेहोश हो रहे हैं। जैसे बच्चा लोग क्या करता है, बुखार आने के लिए धूप में खड़ा हो जाता है, ये बचपन में सभी लोग करते हैं। और जहाँ तक तुम लोग सोच रहे हो तो हाँ, सभी लोग, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। स्टिल they looked to notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plate dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back। कहता है उसके दोनों भाई जो है, उसके अपने जो दोनों भाई थे और बहन जो थी, गर्दन में सिर झुकाकर पठार पर लेटे हुए ऊँघते हुए, मतलब जम्हाई लेते हुए देख रहे थे
और उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपनी पंखों को साफ कर रहा था, मतलब अपनी जो पंख थे पीठ पर उसको साफ करने में लगे हुए थे। आगे दिया है, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ थी जो उसको देख रही थी। माँ ही एक ऐसा प्राणी है ना जो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ती, सभी लोग साथ छोड़ देगा पर माँ नहीं छोड़ने वाली। आगे इसमें कह रहा है, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट, हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. The sight of the flood maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to feed it. कहता है उसकी माँ जो है उसको देख रही थी और अपने बेटे को साहस बढ़ाने के लिए वो कुछ काम कर रही थी जिससे उसको अच्छा लगे। वो जो है ज़मीन पर खड़ी थी और सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों से बड़ी मछली को काट रही थी तथा कभी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। इससे उसका जो है हौसला बुलंद हो, उसको अच्छा लगे कि हमको भी वो भोजन चाहिए। आखिरकार हमको जब रियलाइज़ होगा कि वो भोजन हमको भी चाहिए तो हमको वहाँ तक उड़कर जाना होगा, और उड़कर जाने के लिए तो हमें पंख फड़फड़ाना होगा, अपने लेज से बाहर निकलना होगा। और यही तो इसके माँ बाप चाहते थे। भोजन के दृश्य जो है ये सब देख करके उसको एकदम मैडेंड हो रहा था, वो पागल हो रहा था कि हमको तो वो खाना खाना है। इस प्रकार से वो जो है उसे इस बात से समझ सकते हो कि कितना वो भोजन को पसंद कर रहा था। चोंच को इस प्रकार से रगड़ना, तेज करना, ये सब उसको अच्छा लग रहा था और वो भी ये करना चाह रहा था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। कहता है वो जो है गा 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 ये आवाज़ करके भोजन लाने की प्रार्थना करते हुए चिल्लाई। वो जो है फीमेल सीगल है, तो वो जो है ये कह करके चिल्ला रही थी। गा कोल शी स्क्रीम्ड बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. कहता है ग्वा कोल व्यंग करते हुए, मतलब ड्रामेटिस्ट जैसा होता है ना, उस तरह से व्यंग करते हुए वो जो है ऊपर से चिल्लाई। पर यह चिड़िया जो है, वो जो चिड़िया थी, दुख से पुकारती रही। कोई भी कुछ नहीं सुन रहा था। खुशी से उसके बाद 2 मिनट के बाद जो है वह खुशी से चीखी, खुश हो गई। हिज मदर हैड picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. देख रहे हो फोटो में, यहाँ माँ उसकी मछली लेकर जा रही है, वहाँ किनारे पे बैठा है। Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. कहता है पर यह जो चिड़िया थी वो दुखी थी, वो दुखी से चिल्ला रही थी, दुख होकर के, क्योंकि उसको खाना चाहिए था। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसके साथ जो है वह उसकी ओर उड़ गई। वो जो है काफ़ी खुश हो गया कि अब तो हमको आज खाना मिल ही जाएगा। पर उसकी माँ उसके पास गई और उसके पास से उड़ गई, मतलब उसके आगे जा कर के सिर्फ पंख फड़फड़ा रही थी। देखो बेटा हम यहाँ हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खा लो। तो बचपन में जब माँ ऐसे करती है तो वो सिर्फ हमें चलना सिखाती है, उसी तरह से इसकी माँ इसको उड़ना सिखा रही थी। तो उसके सामने जब गई तो वो जाकर के रुक गई और पंख जो है गतिहीन हो गई, मतलब पंख फड़फड़ाना रोक दी, पंख एक जगह पर स्थिर कर ली। उसके चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे के बीच में फंसा हुआ था, बच्चे के बीच में पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो जो है वहां जाकर के रोक दी। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. कहता है आश्चर्यचकित उसको हो रहा था कि समीप क्यों नहीं आ रही थी उसकी मम्मी। भूख से वो पागल हो रहा था। उसने मछली का टुकड़ा मुंह में लगाई हुई थी। ऊंची चीख के साथ बेचारा वो जो है छोटा सीगल जो है हमारा, उसको अब रहा नहीं गया, तो वो जो है ऊंची चीख के साथ आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। जैसे नीचे जाते हैं डाउनवार्ड में, उस तरह से नीचे की ओर जाने लगा। तब वो एक राक्षस रूपी भाई से उसे जकड़ा हुआ था। उसको डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम। उसको राक्षस रूपी डर लगा हुआ था। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली lasted a minute. The next moment he felt his being spread out outwards. The wind rushed against his breast,
feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not feeling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब जो है जब उसको इतना डर लग रहा था, जब उड़ना शुरू किया वो, तो सबसे पहले उसको डर लग रहा था कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, गिर जाएंगे। उसका हृदय गति रुक गया, धड़कन ही रुक गया, ऐसा लग रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु यह केवल 1 मिनट तक हुआ। अगले ही क्षण उसको ऐसा लगा कि मेरे पंख जो है बाहर फैले हुए हैं, और उसको अच्छा लग रहा था। उसकी छाती से पंख पर तेज़ हवा आई और उसका पेट जो है उसके पंख से हवा से टकराया, और उसे महसूस होने लगा कि मैं जो हूँ उड़ रहा हूँ, हवा को चीरते हुए उड़ रहा हूँ। अब वह जो है सिर के बाल नहीं गिर रही थी, उसके सिर के बल, मतलब सिर के बल जो है, सॉरी बाल बोल दिए, सिर के बल जो है डाउनवार्ड में जैसे वो जा रहा था, अब डाउनवार्ड में वो नहीं जा रहा था। उसे डर भी नहीं लग रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। He just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 ga, gall, koha. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his 2 brothers and sister flying around him, curveting and wanking and soaring and diving. कहता है फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाया और ऊपर की ओर चढ़ गया। अपना वो जो है आवाज़ सुनाना शुरू किया, खुशीपूर्वक, गा गा गा, ग्वा कोला। उसकी माँ जो है अपने पंखों से उसको शोर मचाते हुए गुजरी उसके पास से, उसका हौसला बढ़ा रही थी। बेटा तुम कर सकते हो, तुमने आखिर कर ही लिया जो तुम चाहते थे, जो हम लोग सभी चाहते थे। उसने माँ को फिर से चीख कर उत्तर दिया। फिर उसके पिता चीखते हुए ऊपर से उड़कर चले गए। उसके भाई बहन भी उसके चारों ओर थे। आगे उछल उछल कर तिरछी ऊपर नीचे डुबकी लगाते हुए वो जो है चल रहा था। उसको मज़ा आ रहा था। जब हम कोई काम शुरू में करना शुरू करते हैं तो शुरू में डर लगता है, लेकिन जब उसी काम में हमें इंटरेस्टेड लगने लगता है, उस काम को जब हम पूरी अपनी क्षमता के साथ करने लगते हैं तो मज़ा आने लगता है। और यही काम सीगल के साथ हो रहा था, यही जो है सीगल के साथ चल रहा था। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrilly. कहता है वह जो है ये जो है पूर्णतया भूल गया था कि सदैव उड़ नहीं सकती थी। ये जो है उसको पता ही नहीं चल रहा था। वह तेज चीखती हुई आगे की ओर, कभी ऊपर कभी नीचे डुबकी लगाने लगा। He was nearer the sea now, flying again straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. कहता है अब वह जो है समुद्र के पास था, ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह के सामने थी, मतलब ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह जो थी सामने थी। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था, छोटे छोटे टीले बने हुए थे, और उसकी जो दोनों चोंच थे, दोनों जो चोंच, अपनी जो चोंच था वो दोनों ओर घुमाया इधर उधर, और काएँ काएँ करने का आवाज़ वो निकालना शुरू कर दिया। जो भी वो बोलता है, जो भी गा गा करता है, वो आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसके निकट में समुद्र था। और उस समुद्र के निकट में ही देखा कि एक अच्छा मैदान जैसा बना हुआ है, ग्रीन सी है। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी beneath him. वहीं पे उसने देखा कि ग्रीन सी है, मतलब घास के ऊपर अलगे वगैरह होगा, या फिर कुछ हरे भरे कुछ घास होंगे समुद्र में। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish he had made his first flight. कहता उसके माता पिता, उसके भाई बहन इस हरे भरे जो घास का समुद्र था उसके ऊपर जो है आकर बैठ चुके थे। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे, आ जाओ भाई आ जाओ। उसका भाई बहन जो है बुला रहा था, उसका मम्मी पापा बोल रहे होंगे बेटा आ जा, तो भी आ जा।
उसने डर से चीखते हुए अपने पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर बैठने का प्रयत्न किया, लेकिन वो जो है थकी हुई थी, इस वजह से भूख से कमज़ोर भी था, थका हुआ भी था। और वो जैसे ही उस पर बैठा, वो जो है उसके पैर जो है डूबने लगे, उसके पेट तक पानी छू दिए थे। इससे अधिक नहीं डूबा वो, उसके ऊपर उससे पानी नहीं आ रहा था, वह उस पर तैर रही थी, उसको मज़ा आ रहा था। उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, प्रशंसा कर रहा था। और उसने अपनी चोंचें जो है डॉग फिश जो है उससे पकड़ी हुई थी, उसको उसने सबसे पहले अपना भेंट चढ़ाया। अपना सबसे पहला भोजन जो है उसने इस प्रकार से किया, और ये जो है उसकी पहली उड़ान थी। आफ्टर ऑल आई कैन से ये जो कहानी था आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आपको मज़ा आया होगा ये कहानी सुन करके। ये क्लास 10 की स्टोरी थी। सो आई होप you will share my video with your friends and families. Or finally, one more thing I want to say to all my subscribers, thanks a lot. फाइनली आज मैंने देखा नहीं है पर 155 मॉर्निंग में जब मैं चेक कर रहा था तो 155 मैंने अचीव कर लिया सब्सक्राइबर्स। सो थैंक्स अ लॉट टू माय ऑल फैमिली मेम्बर. And one more thing, I just want to change my channel's name like EPV online classes. So if you have any good name for my channel, then you can suggest me in my comment box, like students point or anything, whatever you can think. And till that time I will also think like that, because I want to change my name for easy search or anything like जब आप लोग सर्च करते होंगे EPV ऑनलाइन क्लासेस, कुछ दूसरा सजेस्ट करता होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी कम है यार, तो थोड़ा सा होता है। सो कीप पैशंस, और अगर आप लोगों को कोई अगर नाम सजेस्ट आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमें बताइए। आई विल चेंज माई नेम एज सुन एज। थैंक यू। आज अभी रात के कम से कम 1 o'clock बजने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और जैसा कि मैंने बताया हमारा सब्सक्राइबर धीरे धीरे 155 पे चले गए हम लोग, तो कोशिश कीजिए इसको बढ़ाने का। और अगर 1K हो जाता है, 1000 जिसको कहते हैं, तो मैं लाइव ग्रामर सेशन शुरू करूँगा। उसके लिए कुछ सेटअप वगैरह करेंगे, तो पहले 1K हो तो जाए। वैसे नहीं भी होगा ना तो अभी ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इस प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं। उसके बाद शायद नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या होता है, या फिर इसी, हम लोग सेशनल टीचर हैं ना, या फिर यहीं पढ़ा है तो इसी स्कूल से शुरू करेंगे, या फिर कहीं और रहे तो कहीं और रहकर पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे ज़रूर। आप लोगों को ग्रामर वही कंटेंट मिलता रहेगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। सो bye bye, take care, or don't forget to subscribe my channel and share with your friends. Okay, so they will also take care. Say goodbye for today. I will upload the second video of about first flight. Okay, तो आज फर्स्ट फ्लाइट की पहली स्टोरी आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। आपके ऊपर था, जब आप लोग चलना नहीं सीखते हो और स्टार्टिंग में आपको डर लगता है चलने से, तो आपके मॉम डैड आपको प्रोत्साहित करते हैं, बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हें चलना होगा। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी, मतलब हम जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, और अपने पैर पे खड़े होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिमोटिवेट फील करते हैं, और उस अवसर पे हमारे मॉम डैड ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो यही सब बात है, और ये कहानी जो है आपके ऊपर है, आपकी लाइफ के ऊपर है, हमारे ऊपर है, हमारी लाइफ के ऊपर है। तो इस कोई भी चैप्टर हो, बोरिंग नहीं समझना है, ठीक है। आप अगर अपने लाइफ पे लोगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, और बोरिंग लगेगा आपको तो हर काम को बोरिंग समझ लोगे। और मैं आपके साथ हूँ, भले ही मेरे बच्चे मुझे कुछ भी बोलें, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बेझिझक बताइए,
चलिए बाय करने का वक्त आ गया है। बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी, और लाइक, लाइक कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो को अच्छा लगता है, आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लगता है, 10-12 वीडियो तो हो ही गया है इस पर। 11-12 का भी नहीं पढ़ाएंगे, बस 9-10 कवर होगा। वो भी अभी सिर्फ 9 क्लास करेंगे, कम से कम 15 अगस्त तक 9 क्लास ही चलाएंगे, 10 क्लास ही चलाएंगे। उसके बाद 9 और 10 सप्ली मेन सब कुछ रेगुलर 1 और 2 वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।